तो ये हमारा क्वेश्चन है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये 3 क्वेश्चंस हैं 135 to 25 एंड 196 इन टाइप में। तो कह रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज़ करके आप जो है कि इनका एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिख लेंगे। तो इसमें होता है A = BQ + R, जहाँ पे Q क्वांटेंट होता है, R रिमाइंडर होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में इसमें से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा नंबर कौन है। वो हो जाएगा ए हो जाएगा 225, बी हो जाएगा 135 और आर तो अभी आएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। आर का मतलब रिमाइंडर, तो और क्यू होगा क्वांटेंट। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ए इक्वल टू यानी 225 अगर हम करते हैं 225 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 135 × 1 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पे 135 करेंगे, जहाँ 2 बार ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कंटेंट इसका 1 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस बच जाएगा 90 बच जाएगा। तो 90 हमारा हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या R = 0 है, तो 0 R यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, तो आगे हम फिर सॉल्व करेंगे। R ≠ = 0, देन प्रोसीड आगे करेंगे फिर हम इसको। तो अब क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये है, ये हो जाएगा A, 135 हो जाएगा A, इसको करेंगे 135 = हो जाएगा आपका। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ये रिमाइंडर है उससे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर हमारा जो होगा 90 है, और इसके बाद तो अब देखते हैं कि 9 × 2 = 18, 180 हो जाएगा। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, और 1 टाइम्स जाने के बाद हमारा प्लस कर लेंगे इसको। तो प्लस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 90 के बाद 45 बच जाएगा, 45 इसमें बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप आगे। अभी भी R ≠ = 0, तो फिर हम सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। अभी हमारा 90 हो जाएगा, A 45 हो जाएगा, हमारा जो R है ये B हो जाएगा। तो ये 45 2 × 90। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, R = आ गया हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा लास्ट होगा स्टेप, और इसका एचसीएफ आ जाएगा, जो होगा वो होगा 45। एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 होगा इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो लास्ट हमारा बचेगा, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसका। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब हम अगर इसी पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है यूक्लिडियन थ्योरम से ही सेकंड है, ये फर्स्ट था। और सेकंड में अगर आता है 196 38220 38220, तो इसको हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम A हमारा हो जाएगा 38220, तो 38220 ये हो गया A, और हमारा दूसरा जो है 196 हो गया B, और 196 B हो गया। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 195 आएगा, 195 में ये कट जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 196 = रिमाइंडर हमारा अगर 0 है तो 196, यहीं पे 0 आ गया, यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया। तो इसको चाहे तो देख सकते हैं इसे। तो R ≠ = 0, तो हमारा जो एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 196। अगला हम देख लेते हैं, थर्ड हमारा है 867 है और 255 है।
तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 867 हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 867 इक्वल टू 225, और ये 3 टाइम्स जाएगा, इसके बाद आपका नहीं जाएगा, तो ये 3 अब प्लस रिमाइंडर बच जाएगा 102। इस तरह से हमारा हो जाएगा थर्ड वन जो है इसका। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आगे हमारा ये यहाँ पे आ गया 102 आ गया। तो नेक्स्ट हम जैसे हमने किया था कि इसको हम एक कर लेंगे, तो 225 इक्वल टू 102 इंटू 2 कर लेंगे। इसके बाद हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 51। ये आप करके देख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 102 से तो रिमाइंडर 51 बचेगा। तो अभी r इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, r इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन आप इसको अगेन 102 इक्वल टू 51 इंटू 2, तो 102 हो जाएगा, तो प्लस 0, r इक्वल टू आ गया आपका 0, तो यहाँ से हमारा खत्म हो गया। तो SCF क्या हो जाएगा आपका 867, और इसका SCF 225 का SCF आपका हो जाएगा 51, जो हमारा लास्ट में आएगा रिमाइंडर ना आने पे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6q + 1 r 6q + 3 r 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इसको प्रूव करना है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप में ये होता है, जहाँ पे q क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखें कि लेट a is a positive and odd, a is positive odd इंटीजर है, पॉजिटिव एंड ऑड इंटीजर है, और q जो है उसका q इक्वल टू है क्वांटेंट है, क्वांटेंट ले लेते हैं, q इक्वल टू क्वांटेंट है। तो आगे हम देखते हैं कि ABC के फॉर्म में इसको कैसे दर्शाते हैं। इसके बाद आगे हमारा होगा, तो इसमें B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, क्योंकि सभी 6 के फॉर्म में है, तो B हो जाएगा 6 हमारा हो जाएगा। तो A को 6 से डिवाइड करेंगे हम, तो इस तरह से हमारा कुछ इक्वेशन आएगा कि A इक्वल टू 6q + r, इस तरह का हमारा यूक्लिडियन से बन जाएगा। तो 6q + r हो जाएगा, वेयर g जो हमारा r होगा वो क्या होगा, r जो है लेस देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू 6, इसके बीच में होगा। तो लेट्स ट्राई, स्टार्ट करते हैं हम कि मान लेते हैं r इक्वल टू हमारे फुल r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये कुल 6 संख्याएँ हैं जो कि इसके बीच में होंगी, 0 और 6 के बीच में है। तो इसी को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें हम रखते हैं r इक्वल टू 0, तो हमको मिलता है a इक्वल टू को मिल जाता है a इक्वल टू 6q + 0, यानी यह मिल जाएगा हमको a इक्वल टू 6q। नेक्स्ट हम करेंगे, ये फर्स्ट हमारा हो गया 0 के लिए। इसके बाद सेकेंड हम करेंगे q r इक्वल टू 1 के लिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q + 1, और इसका थर्ड होगा a इक्वल टू 6q + 2, a इक्वल टू 6q + 3, a इक्वल टू 6q + 4 एंड a इक्वल टू 6q + 5। ये इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा जो 6q है, 6q + 1 6 + 2, अब इसमें से हम देखेंगे कि इवन कौन सा है। तो हमारे इवन निकाल देंगे, 6q 2 और 4 ये इवन है हमारे। तो इन इवन को छोड़ दें,
तो आर्ट्स हम देखते हैं क्या आता है, इवन हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें केवल आर्ट पूछा है। तो आर्ट में क्या क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5, ये आर्ट में आते हैं। तो जहाँ वेयर क्यू इज़ for some integer इंटीजर रहता है। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया ये ऑड में। आप इसको एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी contingent of the 616 members is to march behind the army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है, आर्मी है की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें से मार्च कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको निकालने होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगे वो निकालने होंगे। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। अगर कि हमारे पास कुल कितने आते हैं, तो सबसे पहला है हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम। तो मैक्स नंबर ऑफ कॉलम होगा, क्या होगा इसमें जो हमारा निकल के आएगा। तो इसका होगा HCF ऑफ 616, क्या होगा HCF ऑफ 616 एंड 32। ये जो HCF निकल करके आएगा यही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो हम बाई यूक्लिडियन आप किसी तरह से निकाल सकते हैं, पर सबसे अगर यूक्लिडियन का चैप्टर है तो यूक्लिडियन थ्योरम से अगर एल्गोरिथम से यूज़ करते हैं बाई यूक्लिड्स एल्गो। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा 616 इक्वल टू बी हो जाएगा 32 और इंटू इसको हम अगर देखें तो लगभग ये 19 हमने करके देखा है। तो 19 में ये तक जाएगा, इसके बाद इसमें रिमाइंडर बचेगा 8। तो फिर r इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम आगे इसको ले चलेंगे। तो अब हो जाएगा ये 32 आपका हो जाएगा, ये 32 इक्वल टू हो जाएगा जो रिमाइंडर आपका है 8। अब ये कितने बार में जाता है, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 0। तो यहाँ पे r हमारा आ गया, r इज़ इक्वल टू 0। तो हम अब यहीं पे इसको रोक देंगे, r इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे रोक देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। तो मैक्स नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, मैक्स नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि यूक्लिड थ्योरम से ही प्रूव करने को है। तो कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो होता है उसको लेमा को हिंदी में उपप्रमेय कहते हैं। तो जो लेमा इसमें लगेगी उसे यूज़ कर कह रहा है कि आप बताइए कि ठीक है। तो इसे यूज यूक्लिड लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 or the form of
फॉर सम इंटीजर m। तो कह रहा है कि अगर यूक्लिड लेमा आप लगाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले यूक्लिडियन लेमा में यूक्लिड लेमा का प्रमेय मतलब प्रमेय को यूज़ करते प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 3m या 3m प्लस 1 के बराबर के रूप में ही मिलेगा, बराबर नहीं के रूप में ही मिलेगा। तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन किसी भी मैथ को समझने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो मैथ अपने आप आंसर दे देती है। तो हम अगर यूक्लिड थ्योरम लगाते हैं बाई यूक्लिड्स लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह से होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आगे हम b की जगह पे हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3m और 3m प्लस 1 दे रखा है तो b हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस आर, वेयर आर जो होगा आपका वो होगा लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन 3, इतना होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 0 1 0 1 2, इतना तक करेंगे तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा a इक्वल टू वी गेट a इक्वल टू 3q हो जाएगा। पहले 0 रखेंगे तो फिर नेक्स्ट 1 रखेंगे तो पहले इसको अच्छा स्क्वायर इसमें बोल रखा है, क्या कहा है कि स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको इसका स्क्वायर कर लेंगे a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो इसमें हम अब चूँकि 3 जा 9 हो जाएगा तो 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 और सम इंटीजर बोल रखा है तो सम इंटीजर हमारा 3q स्क्वायर हो गया। तो इसको 3m कर लेंगे और m यहाँ पे जो होगा वेयर m इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सारे करेंगे हम कि जैसे अब हम r इक्वल टू 1 के लिए अगर करना चाहते हैं तो r इक्वल टू 1 के लिए हमारा आएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1, ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से ये a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इसमें हम 3 कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा इतने में प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3, इसको हम मान लेते हैं अगर m तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। नेक्स्ट हमारा अगर रखते हैं 2 रखते हैं तो इसका आएगा आपका a इक्वल टू 3q प्लस 2, ये हो जाएगा r इक्वल टू 2 के लिए। तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम करते हैं तो इसमें भी हम अगर कुछ इसको इस तरह से लिख देते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस ये जो हमारा 4 आया है इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा 3 सारे में से, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1
और इस तरह से हमें मिल जाएगा 3 और ये हो जाएगा m + 1 वेयर m = हो जाएगा 3q² 4q + 1 फॉर सम इंटीजर बोल रखा है m, तो m फॉर सम इंटीजर ये हो जाएगा। तो हमने देखा कि कुल किस तरह के रिजल्ट है। पहला आया 3m आया, दूसरा आया 3m + 1 और तीसरा आया भी वही आया 3m + 1। तो इससे हम प्रूव हो गया कि चाहे जो भी हो इन्हीं दो में से कोई इंटीजर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यूज़ द यूक्लिडियन लेमा, डिवीजन लेमा, इसमें टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द 9m + 1 या 9m + 8। तो कह रहा है कि यूक्लिडियन लेमा का यूज़ करके आप बताइए कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है उसका घन मतलब क्यूब करने पे जो आएगा वो क्या होगा। वो इन्हीं में से कुछ होगा। क्या होगा? 9m होगा, 9m के बाद 9m + 1 होगा या 9m + 8, इन्हीं तीन में से कुछ होगा। तो इसमें कुछ खास करना नहीं है, पर एक बार करते हैं इसको। ये है हमारा क्वेश्चन, तो इसको आगे हम करते हैं। तो मिलता है हमारा कि पिछले क्वेश्चन की तरह से हम एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और तो अगर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, use Euclidean division lemma to show that the cube of any positive integer is either in the form of 9m, 9m + 1 या 9m + 8 होगा। तो हम पिछले क्वेश्चंस की तरह मान लेते हैं कि a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो भाई यूक्लिडियन लेमा क्या हो जाएगा? a = हमारा हो जाएगा पिछले की तरह से a = हो जाएगा bq + r वेयर r जो हो जाएगा हमारा 0 इज लेस देन r इज लेस देन ना b क्या है? 9। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो r = अगर हम 0 के लिए देखते हैं, r = 0 के लिए अगर देखते हैं तो क्या आएगा? a = 3 a = 3q। अब इसको हम स्क्वायर क्यूब कर देते हैं। a³ = 9q³, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा, तो 27 है। तो अगर हम a³ = हो जाएगा 27q³, a³ = हो जाएगा 27q³, ये हो जाएगा हमारा 0 के लिए। तो अगर हम इसको देखते हैं कि हमें 9m के फॉर्म में लाना है इसको, तो इसको हम कर सकते हैं कि 9 × 9 × 3q³। तो ये हो जाएगा 9m, ये हो जाएगा 9m वेयर
यम इक्वल टू है आपका 3q क्यूब, 3q क्यूब है, यम इक्वल टू हो जाएगा 3q क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट क्यू इसके आर इक्वल टू 0 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आर इक्वल टू 1 के लिए। आर इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा हमारा ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। तो इसमें से हम अगर 9 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा 9, और इसको हम m कर लेते हैं तो 9m प्लस 1 हो जाएगा। तो 9m प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट हमारा है q इक्वल टू, अगर हम r इक्वल टू 2 के लिए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9q, ये हो जाएगा प्लस 8। तो इसमें से हम अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो 27 क्यू क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस q, ये 36 होगा, तो 4q हो जाएगा प्लस 8। इस तरह से हो जाएगा। तो अगला हमारा आ जाएगा 9m प्लस 8। यही हमारा हो गया प्रूव। तो हेंस प्रूव हमें क्या मिल गया, जो गया था, हेंस प्रूव्ड।